क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। आज प्रस्तुत है चलो गांव की ओर वाले नारे को सार्थक करती एक अद्भुत कहानी। एक इंजीनियर साहब ऐसे हैं जो दुनिया भर में अच्छी से अच्छी नौकरी कर चुकने के बाद आज अपने गांव में एक सफल और संतुष्ट किसान हैं। बीते 2-3 सालों में ही अपनी सफल किसानी के साथ साथ 8,500 किसानों की किस्मत बदल चुके और लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चों को सुपोषित कर चुके उस आदर्श और अनुकरणीय किसान का नाम है अमित वर्मा। अमित वर्मा की किसानी की कहानी शुरू होती है 2020 में। एफपीसी का नाम रामपुर कृषक है और ये जुलाई 2020 में आरओसी के साथ रजिस्टर होकर प्रकाश में आया और गांव में कुछ मीटिंग्स करने के बाद जब टीम ने ये देखा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स पे इस एफपीसी को काम करना है तो हमने उन चीज़ों पे काम करना शुरू किया। और जब काम शुरू हुआ तो उनकी एफपीसी ने कृषि में क्लस्टर खेती और विविध खेती जैसे नए नए प्रयोग किए, किसानों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया, भंडारण के लिए सोलर कोल्ड स्टोरेज जैसी पहल की, किसानों को सीधे बाजार से जोड़ा और लोकल फॉर वोकल की ब्रांडिंग की। कुल मिलाकर अमित वर्मा ने 2019 में रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी को किए गए अपने हर वादे को निभाया। उन्होंने एफपीओ को बनाया, किसानों को जोड़ा। मैं उनके फील्ड पर भी गया और जो हम एफपीओ के मार्फत चाहते हैं कि किसानों को उसका डिविडेंड मिले वो भी देकर दिखाया। इसके लिए रामपुर कृषक एफपीसी की पूरी टीम ने जी तोड़ मेहनत की और समय समय पर किसानों को उचित सुझाव भी देते रहे। जो भी सीड गिरों के प्रोग्राम है आसपास किसानों को, मैं समय समय पर किसानों को नई नई वैरायटी के बारे में बताता हूँ, उनको सीड प्रोडक्शन करवाता हूँ, समय पर जानकारी देता हूँ कि आपको कब क्या किस चीज़ का यूज़ करना है। ग्रुप में हम क्रॉप से लगवाते हैं, जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है और कोदो, फिर उसको हम परचेज करते हैं अपने यहाँ, जो हमारे उसी हिसाब से मतलब उनको फसल लगवाते हैं जो इसको हम परचेज कर सकें और उनको मार्केट रेट से कुछ महंगा खरीदते हैं, फिर अपने यहाँ उनको प्रोसेसिंग और पैकिंग करवाते हैं और फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं। सुनिए इन सकारात्मक प्रयासों का असर। अलग अलग एफपीओ में करीब 8,500 किसान थे जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे लाभान्वित हुए। किसी ने मशरूम बोया, किसी ने आंवला हम लोगों को दिया, किसी ने ब्लैक फीड, किसी ने मिलेट्स। और उसके बाद उन परिवारों के बच्चे और महिलाएं, उनके साथ भी हमने काम किया, बच्चों को हमने रोज़गार दिया और धीरे धीरे वो 2 बच्चों से शुरू हुआ। आज करीब 52 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं और 2 एसएचजी जिनकी करीब 20 महिलाएं भी हमारे साथ काम करती हैं। इस प्रकार अमित वर्मा की रामपुर कृषक एफपीसी किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती और स्वावलंबन प्रदान कर रही है। कोल्ड स्टोरेज तो आप सभी जानते हैं, पर सोलर कोल्ड स्टोरेज, वो भी उत्तर प्रदेश के एक गांव में। और साइलो, इस चीज का तो मैंने नाम भी नहीं सुना था जब तक अमित वर्मा के बारे में नहीं सुना था। सुनिए कितनी सूझबूझ के साथ अमित वर्मा ने बनाया सोलर कोल्ड स्टोरेज। दिल्ली से एक ट्रैक्टर की चेसिस हम लोगों ने अरेंज की और चेसिस अरेंज करके एक कंटेनर हम लोगों ने लिया जिसको हाफ काटा और फिर अंदर उसमें एक पैनल लगाया, पफ पैनल, और सोलर से उसको कनेक्ट कर दिया। तो जब 4 किलोवाट सोलर से ये बना तो इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए के आसपास आई। इसका महत्व ये था कि तब तक 5 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज करीब 15 लाख रुपयों का पड़ता था। किसानों की पहुंच के बाहर होने के चलते उन पर बड़ी कंपनियों का एकाधिकार था, जबकि अमित ने 4-5 लाख में ही 10-12 मीट्रिक टन का सोलर कोल्ड स्टोरेज बना डाला, मोबाइल और स्टैटिक दोनों प्रकार के। अब 3-4 किसान मिलकर
एक सोलर कोल्ड स्टोरेज खरीदते हैं और आसान किश्तों में फसल पर रामपुर कृषक एफपीसी को उसका भुगतान कर देते हैं। इस क्रिएटिव मॉडल को सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सराहा। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने इसको ऑथेंटिकेट किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ बुलाकर इसका इनॉग्रेशन किया और ये आज काफ़ी सफल है और इसका लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही रामपुर कृषक एफपीसी ने अनाज भंडारण के लिए परंपरागत कोठी भांडी का आधुनिक स्वरूप साइलो भी बनाया है। यह साइलो कम जगह में ज्यादा भंडारण का नवीनतम तकनीक है। यह बेलनाकार स्टील का बड़ा टैंक होता है जिसमें गेहूं और चावल का सुरक्षित भंडारण किया जाता है। इसमें नमी का नियंत्रण और अनाज की पूरी सुरक्षा होती है। साइलो एक इसी तरह का मॉडर्न भंडार गृह है जिसमें हम किसानों के छोटे लघु और सीमांत किसानों का उत्पाद रख पाते हैं और रखने के बाद जब बाजार में रेट बढ़ता है तब उनकी सहमति से उनको बेचकर उनको प्रॉफिट शेयर कर देते हैं। साइलो इस पूरे क्षेत्र में पहला अमित वर्मा ने लगाया। अमित वर्मा की एफपीसी में बने इस साइलो सहित पूरे रामपुर में अभी कुल 3 साइलो हैं। तीनों रामपुर कृषक एफपीसी ने ही बनाए हैं। इनके अलावा अपने सभी सोलर कोल्ड स्टोरेज को मिलाकर इस एफपीसी ने करीब 100 मीट्रिक टन के भंडारण की कोल्ड चेन तैयार कर ली है। इस प्रकार अमित वर्मा के ये दोनों सफल अभिनव प्रयोग सोलर कोल्ड स्टोरेज और साइलो किसानों के लिए भंडारण की विकट समस्या के समाधान स्वरूप सामने आए हैं। अमित वर्मा हजारों किसानों के होठों पर मुस्कान लाने के साथ साथ लाख से ज्यादा कुपोषित बच्चों को सुपोषित भी कर चुके हैं। दुनिया इनकी इस पहल को अब संवर्धन के नाम से जानती है। इस संवर्धन किट में बाजरा, काला गेहूं, शहद, मशरूम समेत 18 पौष्टिक आहार होते हैं जो स्थानीय किसानों के उत्पाद हैं। यह 1 महीने का अनुपूरक आहार होता है, चावल गेहूं जैसा मूल आहार नहीं, अर्थात आहार से उपचार का अभिनव प्रयोग। इस इनोवेशन से एक पहला बच्चा जब हमने ठीक किया, हमारे डीएम साहब उसमें आंजनी जी रहे थे, उन्होंने हमें ये मौका दिया और आज ये सफ़र एक बच्चे से करीब 1 लाख बच्चों, महिलाओं, एनीमिक गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन तक पहुंच चुका है। आहार से उपचार की संकल्पना आई और तब अमित ने उसको आगे बढ़ाया और आज बहुत सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक आहार से उपचार के थ्रू बहुत सारे बच्चों को ट्रीट किया जा चुका है। आहार से उपचार या संवर्धन नामक इस सप्लीमेंट किट तैयार करने के लिए एक समर्पित टीम मुस्तैद है। काला दलिया है, काले गेहूं का दलिया है, आंवला है, त्रिफला जूस है, बिस्कुट, बाजरा और शहद से बिस्कुट है, इसका प्रदर्शन करते हैं। यहाँ सप्लीमेंट, सुपर सप्लीमेंट, साल्टी और अमृतम दलिया, सूप, शहद, जूस और बिस्किट और किट पैकिंग होती है। बहुत मज़ा आता है यहाँ और बहुत ही बढ़िया लगता है यहाँ काम करते हुए। हमें मन लगता है, हमें 1 साल हो जाएगा। मैं पिछले 4 मंथ से यहीं पर हूँ और बाकी किटें वगैरह जो भी कार्य होता है वो सब कराते हैं और बाकी सील वगैरह, पैकिंग वगैरह सारे कार्य हम सब मिलके कराते हैं सब। यहाँ सवाल यह कि इस पूरी प्रक्रिया के लिए धन कहाँ से आता है। हमने आईसीडीएस के साथ एक फाइनेंस कमीशन की एक गाइडलाइन थी, उसमें ये मेंशन था कि कुपोषण की जिम्मेदारी ग्राम समाज की है और तो वहाँ से हमें इसका भुगतान होता है। ICDS अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज नामक सरकारी योजना, इससे जुड़कर जारी यह संवर्धन नामक पहल अब उत्तर प्रदेश की सीमा को पार कर चुका है। गांव-गांव तक ये मुहिम अब पहुंच चुकी है। करीब 22 FPOs के साथ हम 22 जिलों में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं जी, और महा FPC के साथ महाराष्ट्र में कर रहे हैं और तेलंगाना में भी एक FPC के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। आशा करते हैं कि यह सुपोषण अभियान पूरे देश में फैले ताकि देश का हर बच्चा कुपोषण मुक्त हो सके। कृषि किसानों के लिए पर्यावरण और स्वास्थ्य की बेहतरी के साथ साथ
आर्थिक लाभ का सौदा भी हो। इसके लिए भी अमित अब अनेक कृषि आधारित उपक्रमों में भी जुटे हैं। मार्केट लिंकेज या बाजार से सकारात्मक संबंध इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साल 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के सुअवसर पर अमित वर्मा ने अपनी एफपीसी के लिए विशेष लक्ष्य रखा है। हम लोगों का अगला टारगेट यह है कि मिलेट्स के प्रोडक्ट्स को हम बाजार में लाएं और मिलेट्स और अन्य ऐसे उत्पादों को एक्सपोर्ट से जोड़ें, क्योंकि हमारे पास इतनी सशक्त टीम होगी कि हम 1000 मीट्रिक टन और 10,000 मीट्रिक टन की दूसरे देशों की रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। इस प्रयास की शुरुआत हुई माई मिलेट्स नाम से रामपुर में मोबाइल शॉप लगाकर। जल्दी ही मिलेट्स की ऐसी दुकानें आसपास के जिलों में भी खुलेंगी। साथ ही माई मिलेट्स के इस मिशन को दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाने के लिए फिलहाल ई रिक्शा के माध्यम से 200 घरों तक पहुंच बनी है, जिसका भविष्य में विस्तार होता रहेगा। मार्केट लिंकेज का जो एक बहुत बड़ा गैप था, कहीं ना कहीं हमने उसकी एक शुरुआत की है और एक अलग जगह है किसानों को कि वो सब कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। मैं एपीसी से जुड़ा हूँ। अब मेरी खेती और टमाटर होता है और टमाटर गाजर में की फसल करता हूँ, तो जो मैं एपीसी को देता हूँ तो उससे मुझे जो है मुनाफा होता है, अच्छा मुनाफा हो जाता है। इनसे बढ़िया जानकारी हमारी, और लहसुन प्याज करते हैं इन्हें दे देते हैं, मतलब अच्छा पैसा मिलता है हमारे पास। अमित भी इसी तरीके का एक अलग प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें मार्केट को जोड़ना सीधे फील्ड से फार्म टू कस्टमर की संकल्पना को लेके आगे आए हैं। रामपुर कृषक एफपीसी पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी सजग है। हमने किसानों के खेतों में जाकर पेड़ लगवाए हैं, तालाबों पे पेड़ लगवाए हैं, इससे मिट्टी का कटान रुकता है, बांस के पेड़ लगवाए हैं। इस एफपीसी से लाभान्वित होने वाले किसानों का दायरा लगातार बढ़ रहा है। 22 एफपीओज हमने आत्मनिर्भर किए हैं। हमारा टारगेट ये है कि पूरे देश में एटलीस्ट हम 100 ऐसे एफपीओज को चुनें जो वोकल फॉर लोकल से अपने प्रोडक्ट्स बना रहे हों और जिनके पास किसानों का अच्छा नेटवर्क हो। आत्मनिर्भर गांव का यह लक्ष्य किसानों की खुशहाली के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को कृषि आधारित रोजगार की ओर आकर्षित करने का काम भी करेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे 2 दशक तक देश विदेश में नौकरी कर चुका एक इंजीनियर मात्र 2 साल में एक प्रेरणादायक किसान बना। देखते रहिए क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और यूरोप, जर्मनी, बर्लिन, सिंगापुर, मुंबई, नासिक, तो दूसरी ओर रामपुर जिला और पहाड़ी गांव। इनमें से पहाड़ी गांव आखिर क्यों लगा इनको सबसे प्यारा, आइए देखते हैं। जिस मुकाम पे मैं सोच नहीं सकती थी, वहां तक आज मेरा बच्चा पहुंचा। मुझे बहुत प्राउड है उस पर। ये भावुक लम्हा मैं समझ सकता हूँ माता पिता के लिए, तो जहाँ हमेशा माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन वहाँ पहुँचे जहाँ से हमारा नाम ऊंचा हो इस देश का। और मुझे सबसे अच्छी बात है रामपुर, इस रामपुर का नाम ऊंचा हो रहा है रामपुर कृषक से। जिस सपूत के लिए इस माँ की आंखों में आंसू छलक पड़े, उस अमित वर्मा का जन्म 1976 में रामपुर जिला के पहाड़ी गांव में हुआ था। 12वीं तक की शिक्षा भी रामपुर में ही हुई। 1999 में इंजीनियरिंग, फिर 2001 में इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया। 2004 से 2011 तक जर्मनी के एक MNC में काम किया। 2011 से 14 तक फ्रांस और सिंगापुर में कार्यरत रहे। 2014 में भारत लौटे और 2016 तक नासिक में तकनीकी उद्यमिता का प्रयास किया। वापस गांव लौटने की ललक हमेशा बनी रही और उन्हें यह अवसर मिला कोरोना काल में। कोरोना काल में हम लोग डिगे नहीं और जब एक तरफ अपने पुराने शहर और अपने गांव की तरफ रुख किया तो आपदा में अवसर जो सिर्फ हमने टीवी पे सुना था और समझ नहीं आता था कि ये कैसे होगा, और जब हम उसमें इसको हमने खुद महसूस किया तो आज आपदा में अवसर के रूप में जो अवसर हमें प्राप्त हुआ, तो ये उसी का आशीर्वाद है कि आज हम यहाँ हैं।
कोरोना काल में शुरू हुई उनकी एफपीसी ने किसानों को काला गेहूं और बाजरा जैसे हाई वैल्यू वाले अनाजों की खेती करने की सलाह दी। जो किसानों ने अपने खेत में इनको बोया, जो क्लस्टर में, हमने उनसे करीब 20% मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमत पर उसको लिया, क्योंकि बाज़ार वैल्यू उनकी ज़्यादा है। और उसको फिर प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद भी हम लोगों ने जो प्रॉफिट हुआ उसमें भी किसान को हमने वापस किया। तो ये किसान की आय बढ़ाने का एक अच्छा साधन बना। ऐसे बदला अमित ने आपदा को अवसर में और खेती को घाटे से फायदे में। घाटे को फायदे में लाने के लिए हमने देखा कि किसान के उत्पाद को बाजार से जोड़ने की जो भूमिका थी वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी, और हमने उसी को सर जगाने की कोशिश की। और उनकी वह कोशिश कितनी शानदार तरीके से कामयाब हुई, यह अब जग जाहिर है। ईश्वर करे कि देश के हर माता पिता को ऐसा ही सपूत मिले, जो अपनी अद्भुत सकारात्मकता से देश दुनिया में उनका नाम रोशन करे। दुनिया उतनी भी एहसान फरामोश नहीं है जितना आप और हम मानते हैं। अगर 2-3 साल में ही अमित वर्मा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इतने चमत्कारिक प्रयोग किए हैं, तो पीएम, सीएम, डीएम सहित अनेकों संस्थाएं इन पर सम्मानों और पुरस्कारों की बौछार भी कर चुके हैं। बीते 2-3 सालों में ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की दिशा में अमित वर्मा और उनकी रामपुर कृषक एफपीसी द्वारा किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के चलते उन्हें अनेकों सम्मानों से नवाजा गया है। जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR द्वारा मोबाइल सोलर कोल्ड स्टोरेज के लिए रामपुर कृषक को 2020-21 का बेस्ट इमर्जिंग FPO सम्मान। 2021 में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसी सोलर कोल्ड स्टोरेज का लखनऊ के किसान मेले में उद्घाटन। उसी साल ड्रायर स्टोरेज के लिए यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा सम्मानित। और दिसंबर 2022 में आहार से उपचार या संवर्धन के लिए भी राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमित वर्मा को सम्मानित किया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिसंबर में हम लोगों को बुलाकर संवर्धन सुपोषित रामपुर एक पहल के लिए सम्मानित किया। आज मुझे बहुत प्राउड है अपने ऊपर। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको अवार्ड दिया। कुपोषण के खिलाफ अमित वर्मा का रामबाण संवर्धन नीति आयोग को भी खूब भाया। ऑर्गेनिक क्षेत्र में कुछ कार्य करने के लिए और कुपोषण पर इस कार्य करने के लिए नीति आयोग ने पूरे देश में 100 बेस्ट FPC में हमें चुना और अपने कंपेडियम में हमें जगह दी है। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर अमित वर्मा के सुनहरे भविष्य को लेकर काफी आशान्वित हैं। इन्होंने उस खाने की प्रामाणिकता के साथ, उसकी शुद्धता के साथ मार्केट में ले जाना शुरू किया है। अभी सिर्फ इनकी शुरुआत है, अभी इनको बहुत ऊंची उड़ान लेना है और इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। परंपरा और आधुनिकता के सुखद संगम के साथ गांव के विकास के लिए अमित सचमुच एक ऐसी अमिट छाप छोड़ रहे हैं जो युवाओं और आने वाली पीढ़ियों में गांव की ओर लौटने की ललक पैदा करती रहेगी। दुनिया भर में नौकरी कर चुके एक इंजीनियर से यूपी के एक गांव में सफल किसान बनने की अमित वर्मा की अद्भुत कहानी देखने सुनने के बाद भला कौन रोक सकता है आपको बोलने से? क्या बात है। जी हां, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।